ये पहले तो वो मेरे हस्बैंड पे चिल्ला के गए मरीज के ऊपर कि भाई पैसे जमा करवा। भाई उस पे तो चिल्लाने का मतलब हम फैमिली रहे, हम बाहर बैठे हुए थे, हमारे को क्या के बाद मम्मी को कहता है कि भाई तुम अपने आप को बेच के लेकर आओ पर मेरे पैसे दो। इस चीज का क्या प्रूफ है? रिकॉर्डिंग है? इस चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम सुनाते हैं, कोई बात नहीं। कितना बिल बना था? 4.5 लाख रुपए बनाया था उसने। आप कितने पैसे दे रहे थे? मैं सर 1.5 लाख रुपए दे रही थी उसको, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, और 80,000 मेरे पहले 1.5 लाख कैसे कोई ले लेगा? आप भी समझदार हो। सर जब मेरे पास थे ही नहीं कुछ भी तो मैं कहाँ से देती? बेचता सबने क्या रखा इसके बारे में, सब सारे शहर को पता है ये क्या चीज है, इसने क्या क्या कांड कर रखे करनाल में। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय हम, जो सोनू है, अभी कुछ देर पहले आपने न्यूज़ देखी थी जिसमें हॉस्पिटल संचालक जो है कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ ये जरूर दिखाई दे रहा था कि कह रहा था कि जो 4.5 लाख का बिल है और पुलिस जो है मरीज को ले जाती है। अब आपको बता दें कि जो मरीज था, सोनू नाम का मरीज था, उसके घर पे इस समय हम पहुंचे हैं और क्या पूरा मामला है ये जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर या जानकारी पहुंचे और जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं लोगों तक जरूर पहुंचे। क्या एडमिट, कब एडमिट हुआ था सोनू हुआ था 13 तारीख को रात को 4 बजे। अच्छा। और उसके साथ भी बदतमीजी करी, हमारे से इतनी बदतमीजी करी सर ना, इतना बदतमीज इंसान बहुत ज्यादा है। क्या बदतमीजी करी? बदतमीजी गाली दी माँ बहनों की। किसने गाली दी? जहाँ मतलब मरीज के साथ भी करी, हमारे साथ भी करी। अलग बात है। किसने दी गाली? इसने रिंकू ने। अच्छा, क्या कहा? क्यों दी गाली? रिंकू ने ये दिया कि हमारे को पैसे जमा करो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे पे पैसे नहीं है सर। नुका अपने आप को बेच, जहाँ मर्जी से ला, तू पैसे लेके आ। इस चीज का क्या प्रूफ है कि ये बातें उसने बोली है आपको? ये बातें बोल ली है उसने, मेरे पास है क्या प्रूफ सबूत। है आपके पास? सबूत हमारे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है, सुना दो एक बार। रिकॉर्डिंग है तो आपके पास? तो जैसे वो कह रहा था कि 4.5 लाख रुपए बिल बनता है, बिना पैसे दिए जो है पेशेंट यहाँ से चला गया। हाँ जी, वो तो बोलते ही है। जब उसको मैं पैसे दे रही थी सर पैसे क्यों नहीं लिया उसने? अच्छा, बना हुआ था। कितना बिल बना था? 4.5 लाख रुपए बनाया था उसने आप बिल। कितने पैसे दे रहे थे? मैं सर 1.5 लाख रुपए दे रही थी उसको, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, और 80,000 मेरे पहले 4.5 का 1.5 लाख कैसे कोई ले लेगा? आप भी समझदार हो। सर जब मेरे पास थे ही नहीं कुछ भी तो मैं कहाँ से आप देती? उसको छुट्टी करवा लेते सोनू को वहाँ से। जब छुट्टी में करवा रही थी सर, वो निकलने नहीं दे रहा था। लगा रखी थी, हैं? वो निकलने नहीं दे एक्स्ट्रा रहा था। चीजें लगा रखी थी एक्स्ट्रा उसने। चीजें कैसे? जैसे ऑक्सीजन इसको लगाया ही नहीं था, वो उन्होंने 6 बार ही लगा रखा था। छुट्टी नहीं दे रहा था। ड्रेसिंग इसकी 3 बारी हुई है तो उसका उन्होंने लगा रखा था 6 बारी। और फिर उसके बाद मैंने बोला आरएमओ का कि एक मतलब कि डॉक्टर आते हैं देखने, तो वो डॉक्टर सिर्फ 2 बारी आए। एक बारी हमारे आगे आए, मम्मी भी वहीं खड़ी थी, तो उन्होंने हमारे को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करा भाई इसको ऐसे ऐसे करके चोट लगी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं ये बोला भाई क्या, उसके बाद एक दिन उस दिन आए और एक बारी और आए। वो उस दिन उसने ना इससे बात करी ना कुछ देखा और उसके बाद वो चले गए। मतलब 2 बारी डॉक्टर आए हैं मेन, और उसके बाद वो कह रहे भाई 11 बारी डॉक्टर आए, उसके 12,000 रुपए उन्होंने जोड़ रखे हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ। रिंकू के द्वारा ये भी कहा गया कि जब आप वहाँ पर लेकर आए थे तो उम्मीद नहीं थी कि बचेगा सोनू। हाँ वो तो लेकिन नहीं आज थी। अगर जिंदगी बची है तो कह रहे हैं कि भाई उस फिर मैं तो सर देने की तैयार थी, मैंने तो मना नहीं करा। जो मेरे पास था मैं देने की तैयार थी। मेरे पास क्या है? 1.5 लाख कैसे कोई ले लेगा? बैठ के बात होती ना। तो बैठ के तो बात करे, मैंने हाथ भी जोड़ा, पैर भी पकड़ा, सारा कुछ बैठ के बात करा। ये बात नहीं कि अपने पेशेंट को लेकर भागे। जब उन्होंने नहीं सुनी ना तब हमने ऊपर कार्रवाई करी सर। पुलिस में क्या शिकायत दी थी आपने? पुलिस में हमने शिकायत यही दी कि मेरे पेशेंट को निकलवा दो, मैं ले जाना चाहती हूँ। और ये छुट्टी नहीं दे रहे, इनके हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, कुछ भी नहीं था। अच्छा। मैंने सर को, मित्तू सैनी को भी फोन करा। मित्तू सैनी बोले मैं बाहर हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ, इन्होंने बोल दिया। फिर सर मैं क्या करती? जब उसके हाथ जोड़ लिया, पैर पकड़ लिया, फिर भी बंदा मारने के लिए मैं किसको बुलाती? मेरे पास कौन था? ना मेरा पति है ना मेरा कोई है, मैं किसको बुलाने जाती? इकलौता बेटा आपका? नहीं, एक बेटा और है, मेरा बेटा विकलांग है। वो कब एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में? 13 तारीख को 4 बजे रात को। शाम कितना को दिन एडमिट रहा? एडमिट 13 तारीख से लगा लो, कल छुट्टी हुई है। और 2 दिन वो वैसे भी दवाई नहीं दिया। 2 दिन उन्होंने दवाई बंद कर दी है भाई कि हम दवाई नहीं चलाएंगे अब दवाई नहीं दिया। और डॉक्टरों को पर्ची ला के गया भाई इस लड़के को कोई दवाई नहीं देनी है। वो कह रहे लाख रुपए से ज्यादा दवाई के भी पेंडिंग है। नहीं, वो हमें नहीं पता उन्होंने क्या दवाई यूज करी है, क्या करा है, वो हमारे को नहीं बताया गया ना। हमारे को पर्ची दी गई है उसकी कि भाई ये दवाई ऊपर जा चुकी है, लो भाई साथ के साथ अपनी पर्ची लो। किडनैपिंग का पर्चा आपने दर्ज कराया था?
नहीं, हमने कोई किडनैपिंग का नहीं लेकिन वो कह करवाया। रहे थे हमने आपने किडनैपिंग का पर्चा दर्ज कराया कि हमने हमारे किडनैपिंग का नहीं करवाया था। हमारे साथ जब बदतमीजी करी है ना इसने, हमने उसका, और जब ये कह रहे थे कि भाई हम ना इसकी दवाई स्टार्ट करेंगे, बदतमीजी ये करी है। पहले तो वो मेरे हस्बैंड पे चिल्ला के गए मरीज के ऊपर कि भाई पैसे जमा करवा। भाई उस पे तो चिल्लाने का मतलब, हम फैमिली रहे, हम बाहर बैठे हुए थे, हमारे को क्या, उस पे चिल्ला के गए। मैं उसके साथ ही बैठे थी, फिर बाहर निकलते सर ना उन्होंने कहा कि हमारे को पैसे नहीं दे रहे हैं। वो गाली देख के निकला। निकलने के बाद मम्मी को कहता है कि भाई तुम अपने आप को बेच के लेकर आओ पर मेरे पैसे दो। इस चीज का क्या प्रूफ है? आप पे रिकॉर्डिंग है कोई? इस चीज का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम सुनाते हैं, कोई बात नहीं। तो मित्तू सैनी का क्या रोल था? इसने बिल की जिम्मेदारी ली थी। नहीं, मित्तू सैनी का कोई रोल नहीं था। आरोप लगाए कि आपने बिचौलिया बनकर इनके पैसे की गारंटी ली थी, लेकिन आप बाद में मुकर गए। ना ऐसी कोई बात नहीं हुई। रिंकू गोरोंडा ने जो बोला मैं उसका जवाब देता हूँ। ये 13 तारीख को एडमिट करके, ये क्या सिस्टम है रिंकू का? इसने एक ऐसा वो बना रखा है स्कैंडल। आप इसके हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करो, एक पेशेंट का। जितने पेशेंट है सिविल हॉस्पिटल से रेफर होकर आते हैं। इसने एम्बुलेंस वालों के साथ एक ऐसा वो बना रखा, वहाँ से अगर कोई पेशेंट होगा तो पीजीआई रेफर की जगह इसके हॉस्पिटल में आता है। और पिछले 9 दिन में आप इसके ऑन रिकॉर्ड होगा, इसका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया हो, इस जो बंदा अगर आईसीयू में है उसको ऑक्सीजन भी लगती है। मान लो सीरियस है कोई बंदा, ये कहता था सीरियस था, आज तक उसके कैमरे कटवा लो आईसीयू के, अगर इसको ऑक्सीजन लगाई हो। दूसरा, उसके हॉस्पिटल में कोई कमरा ही नहीं है, उसमें स्टाफ ही नहीं है। वो तो उसका इसको बेचारे गरीब आदमी थे। मैं गया इसके पास 13 14 तारीख, पता नहीं 15-16 तारीख को मेरे को रिंकू मिल गया। उसको नगर निगम वाले चेक करना रहते, उसके एनओसी नहीं है इस पे किसी चीज़ की। हॉस्पिटल की एनओसी इसकी खत्म हो रही, उसके ये चाहिए। इनने मेरे को आवाज मार ली, मेरे से मिलने चला। मैं रिंकू ठीक है भाई, मैं आज तक इसके हॉस्पिटल में कभी पेशेंट नहीं ले गया। अगर मेरा होता मैं और आज से पहले इतने पेशेंट नहीं ले बेचता। सबने क्या रखा है इसके बारे में, सब सारे शहर को पता है ये क्या चीज है, इसने क्या क्या कांड कर रखे करनाल में, क्यों फरार रहा था। चलो वो ठीक है, भाई साहब मैंने कोई जिम्मेदारी, सुनो मैं बताता हूँ जिम्मेदारी क्या। इसको ये ऑपरेशन नहीं कर रहा था, जिस दिन ऑपरेशन करना, मगर इनको कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर दे, तेरा लेन देन है, मैं बैठ के करवाऊंगा। फिर मैंने इसको फोन करा वहाँ बाहर से ही, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैंने कहा रिंकू एक काम कर, ये 1,80,000 रुपये या 1.5 लाख रुपए के करीब इन्होंने इकट्ठे कर लिए। इस लेडीज ने अपनी जेबे तक बेच दी घर की, मतलब एक लेडीज के लिए कहते हो अपने गहने तक बेच के मेरा बच्चा बच जाए। मगर रिंकू देख इतनी थोड़ी तू भी लिहाजदारी कर ले, थोड़ा बहुत तो होगा, मैं थोड़ा इधर उधर से संस्था से मदद करा के तेरा करा दूंगा। फिर बैठ के बातचीत हो। बाबू जी 80,000 जमा करा दिए, 1,80,000 और दे रहे थे, 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए, 4.5 लाख का बिल बनाया। इनको नहीं पता कौन सी दवाई, ये कह रहा है 1,15,000 की दवाई खा गया। अगर ये इसके बॉडी के टेस्ट करा लो, 1,15,000 में दवाई क्या दी है। सुनो, ये ड्रेसिंग के ने 6 बार बनाया, रियलिटी में हो रही 3 बार, ऑक्सीजन के इसने लगा रखे 8 बार। सर सारी चीज मैं कह रहा हूँ, इस मैटर की जांच होनी चाहिए। कोई एक मैं कह रहा हूँ जी, एक अच्छे डॉक्टर पे, एक सीएमओ ऑफिस से इस चीज की जांच हो, इसको क्या क्या दवाई दी गई है, इसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट करा, और जो जायज बनता है उसका देनदार है। सर इनको लगा कि गलत बिल बना, मेरे को तो पता है, इन्होंने मेरे पे भेजा बिल 3,90,000 का। मगर इनको यार गरीब आदमी है, थोड़ा देख ले, रिक्वेस्ट है। 1.5 लाख रुपए बेचारी लेके खड़ी रही वहाँ। इनको मैं बोल नहीं सकता है मीडिया में, इतनी गंदी गाली देकर बोला कि अपने आप को बेच, मेरे पैसे पूरे करके दे। ये चीजें मेरे, अब वो देखो उनके कैमरे में ये सब चीजें ना, रिंकू को बोला अपने वहाँ की सीसीटीवी दे देगा पिछले 10 दिन के इनके साथ क्या क्या व्यवहार कर रखा है उसने। अब आप चाहते हैं क्या, क्या कुछ होना चाहिए इस मामले में? सर मैं कह रहा बैठ के देखो, हम रिंकू के साथ मेरी कोई दुश्मनी है। वो आदमी 10 साल से तो मेरे साथ था। रिंकू मित्तू अच्छा है, कोई पेशेंट भेज दे उसके पास तो मित्तू सैनी अच्छा है। ये मित्तू सैनी नहीं साहब, भाई मैं एक बात सुन, मैं गलत का हिसाब क्यों कराऊंगा? मैं गरीब मार थोड़ी कराऊँ। इनके घर में देखो ना, देखो ऊपर दिखाओ एक बार, घर में छत भी नहीं है इनके घर में। अरे इस गरीब आदमी के साथ मार करूंगा? मेरे पे उसकी तरह गरीब मार नहीं होती है कि यहाँ भी मैं गरीब मैंने जो जायज बनता है, जो जायज। वो कह रहा है मेरे खिलाफ किडनैपिंग का। सर मुझे नहीं पता उस मैटर में। सुनो ना, मैं 5-6 दिन से करनाल था, आप मेरी बात सुन लो। उसके हॉस्पिटल में गए हुए भी मेरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हुआ। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उससे अगले दिन गया था, वो भी इन्होंने बुलाया था। थोड़ा इनको क्या है, कानूनी कार्रवाई वगैरह के बारे में पूछना था। मैं कहा जी जो आप बनती है ये चीज होती है। उसके अलावा मैंने कहा भी थोड़ी जितनी मदद हो सके हम अपनी संस्था से कराएंगे जितनी हो सके। मित्तू भाई एक सवाल हो रहा है, जिस दिन पुलिस गई थी लेने के लिए, जी भाई साहब, जिस दिन सोनू बाउंसर को लेने पुलिस गई थी, हाँ। उस दिन आप क्यों नहीं गए? आप बीच में जाकर बिचौलिया बन के पेमेंट उनको दिलवाने की प्रयास। भाई साहब सुन तो लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 4-5 दिन से करनाल नहीं था, 2-3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन बाहर जा रहा था। मैं परसों रात को आया। पेशेंट कब आया आपका? परसों, कल ना मुझे इन्होंने ना, कल मेरे इनसे मेरी कल कोई बात नहीं हुई कि पेशेंट को ले आए। इनको परसों बात हुई। मैं करनाल आऊंगा, मैं इससे बैठ कर। और रिंकू कह रहे मेरे को ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको कॉल लिस्ट दिखाता हूँ। रिंकू से मेरे 10 बार फोन आया। कल रात को रिंकू का फोन आया, तेना अच्छा नहीं करा मेरे साथ। मैं कहा भाई रिंकू क्या कहते हैं? मैं कहा तो गरीब मार ना कर, गरीब मतलब गरीब की बद्दुआ ना ले,
मगर जो तेरे को 2,60,000 रुपये देने लग रहे, 4.5 लाख बिल है, जिस बिल को ये वेरीफाई नहीं करते कोई। जो तुम कह रहे 8 बार ऑक्सीजन को उन्होंने 20,000 रुपये लगा रखे, इनके जो भी पैसे लगा रखे हैं, डॉक्टर की विजिट के लगा रखे, CCTV में दिखा देगा विजिट। ये कह रहे हैं उनने लिखा 6 बार ड्रेसिंग करी, आपके मीडिया में बोला। ये जो पेशेंट कह रहा है मेरी 3 बार ड्रेसिंग हुई है, 6 बार कैसे हो जाएगी? हर चीज़ डबल कर रखी है। हमने भी पंचायती तौर पर ही बैठ करके मगर 2,60,000 रुपये, वो मानना नहीं। फिर हमने कहा कोई बात नहीं भाई, परमात्मा भाई इनको कहा भी जो तुम रिक्वेस्ट कर लो। इन्होंने रिक्वेस्ट करी उसको, 3 दिन से ना दवाइयाँ बंद करके पेशेंट को घर में वहाँ रखा, तड़प रहा दवाई नहीं दे रहे पेन किलर। तो दोस्तों देख सकते हैं इस समय हम चांदसराय में है, जहां पर एक हॉस्पिटल संचालक ने ये आरोप कहीं ना कहीं लगाए थे कि मरीज को जो है पुलिस ले जाती है, 4.5 लाख का बिल है। आज उसके घर पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं घर वालों से बातचीत भी की है। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी पहुंचे और सच्चाई क्या है ये लोग जरूर देख पाएं। इसी के साथ मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।